बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मुबारक हैं आपके असातिज़ा और यहाँ के उलमा इकराम जिन्होंने इस मुबारक महफिल का इनाकाद किया, और यहाँ के तलबा और तालिबात, यहाँ तालीम हासिल करने वाली बच्चियाँ, बड़ी मुबारक है कि ये महफिल जो ख़ास तौर से इस महफिल का आगाज़ हुआ है वो एक अजीम शख्सियत के नाम से, उनकी ताज़ियत के नाम से आगाज़ हुआ कि हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह यकीनन अभी चंद दिन पहले जिनके नाम के आगे दामत बरकातुहुम कहकर लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्हीं के नाम पर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हुए एक दिल में कपकपी सी तारी हो जाती। और आप उनके नाम से बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। अभी नाजिम साहब ने जिनका तज़किरा किया कि इस मदरसे में उनकी ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। आप सब बखूबी जानते होंगे कि हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह लखनऊ के रहने वाले एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, और वो इसी मदरसे के ही शख्स थे, कहीं अलग से नहीं आए थे, इसी मदरसे के ही थे और इसी मदरसे से निकले हुए थे, यहीं से पढ़े हुए थे, बस जगहें बदली हुई थी। कोई अलग उनको नहीं पढ़ाया गया, ना कोई अलग उनके लिए इंतजाम किया गया। इसी मदरसे से निकलकर उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कारनामा अंजाम दिया है और जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, वो इंसान जब उसको तलाश करता है, उसको सोचता है, समझता है, पढ़ता है, तो वो हैरान रह जाता है कि एक शख्स अपनी मामूली सी जिंदगी में 75 साल जिंदगी में इतने कारनामे कैसे कर सकता है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन्हीं लोगों के लिए बयान फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। अल्लाह का ऐलान है, मोमिनीन में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अल्लाह से वादा किया था उसको पूरा कर दिखाया, और कुछ ऐसे बाकी हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह से हमारे वादे हैं। उन्हीं शख्सियतों में से हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत थी, जिन्होंने अपनी 75 साल की जिंदगी में 75 साल की जिंदगी में इसी मदरसे से पढ़े हुए और इसी मदरसे के फारिग, यही बोरिया पर बैठने वाले, यही दरे पर बैठने वाले, उसी से फारिग हुए हैं। और उन्होंने लखनऊ में फुरकानिया मदरसा है, मदरसा फुरकानिया, वहां से अपनी शुरुआत की तालीम, हिफ्ज वगैरह वहां से किया, और फिर अपने घर में भी तालीम हासिल करते रहे। फिर वहां से निकलकर बाहर भी गए, देवबंद पढ़ने गए, वहां से फारिग हुए, और फिर उस फरागत के बाद उन्होंने जो अपने घर वालों से जो तरबियत पाई, घर की तरबियत असल होती है, ये हर किसी को मालूम है कि जो घर की तरबियत होती है वो सबसे असल होती है। उनके दादा हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से हो सकता है आप लोग ना वाकिफ हों, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़ते हैं और दीनी लाइन से जो लोग लगे हुए हैं वो तो वाकिफ ही हैं, और जो लोग दीनी लाइन से नहीं लगे हुए हैं, दुनियावी काम करते रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं या बाहर रहते हैं, वो हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से वाकिफ। ये हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के दादा थे, और फिर उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो मनाज़िर इस्लाम थे, इस्लाम के मनाजिर थे,
लोगों से मुनाजरा करने वाले थे। फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह, फिर उनके पोते हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उनकी तरबियत में रहकर, उनके साये आतिफत में रहकर वो चीजें हासिल की जो आप लोग भी अपने उस्ताद के निगरानी में रहकर, उनके तरबियत में रहकर हासिल कर सकते हैं। आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। ये मदरसा, ये एक फैक्ट्री है, एक पावर हाउस है। ये मदरसा एक फैक्ट्री है, एक पावर हाउस है, जहां से पूरी दुनिया में लाइट की सप्लाई होती है, रोशनी की सप्लाई होती है। हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इलाके में, पूरे मुल्क में, और बल्कि मुल्क से बाहर पाकिस्तान और इराक और कई मुल्कों का सफर किया उन्होंने। वहां जाकर उन्होंने इसी रोशनी को फैलाया। जो रोशनी यहाँ से मिलती है, जो रोशनी इस मदरसे से मिलती है, उसी रोशनी को फैलाया, उसी पैगाम को आम किया जो पैगाम यहाँ दिया जाता है। जो बातें कुरान और हदीस की यहाँ पढ़ाई जाती हैं, वही उन्हीं बातों को हज़रत मौलाना ने अपने मुल्क से बाहर कई मुल्कों का सफर करके वहां भी इस पैगाम को आम किया। अभी जल्द ही मौलाना का सफर हुआ था कतर में। कतर में मौलाना ने सफर किया और वहां में लोगों से खिताब किया, और सबसे पहली बात जो कहते थे वो उनकी जुबान पे जो थी, उनके दिल में जो थी, और दिल की एक तड़प थी, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत और उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़, जिसके लिए सारी जिंदगी उन्होंने खर्च कर दी। जिंदगी का एक एक लम्हा उन्होंने इसीलिए खर्च किया कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में कोई कुछ कहने ना पाए, और बातिल उनकी जुबान से थर्राते थे। अगर मौलाना खड़े हो जाते थे और दूसरे लोग जो अगर होते थे सामने, तो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। हमारा कई बार मौलाना रहमतुल्लाह अलैह से सामना हुआ और मुलाकात हुई, और नदवे में तो बराबर आना जाना रहता था उनका। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में बराबर आना जाना रहता था। लेकिन एक मुख्तसर सी जिंदगी में, 75 साल जिंदगी में हजरत मौलाना ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए, ऐसे कारनामे अंजाम दिए। तकरीबन उन्होंने 12 साल, जिसका नाम आप सुनते होंगे, जमीयत उलमा हिंद, जो हिंदुस्तान की एक अजीम तंजीम है, जो तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के लिए भी काम करती है, लेकिन खास तौर से जो इसका मिशन है वो कमजोरों को और जो लोग दबाए जा रहे हैं उनको उस जुल्म से निकालना है, उस जुल्म से निकालना है। हमारे नौजवान, बहुत से नौजवान जो जेलों में होते हैं, जमीयत उलमा उसके लिए काम करती है। उसके 12 साल हजरत मौलाना सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरी रहे 12 साल, और फिर जल्द ही अभी उनको नायब सदर बनाया गया उस तंजीम का, लेकिन आखिर तक वो उसके सदर भी रहे। और फिर हजरत मौलाना की शख्सियत ऐसी थी कि जो हिंदुस्तान में जो बहुत खास लोग होते हैं, जिनको चुनकर बड़े बड़े मदारिस का जिम्मेदार बनाया जाता है, उसका मेंबर बनाया जाता है, मजलिस शूरा होती है उसका एक मेंबर होता है, कई मेंबर होते हैं, लेकिन हजरत मौलाना को दारुल उलूम देवबंद का मजलिस शूरा का मेंबर बनाया गया। और फिर उसके बाद लखनऊ में उनकी शख्सियत कैसी थी, लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलमा, उसके भी मजलिस शूरा के मेंबर थे हजरत मौलाना। ऐसी शख्सियत थी मौलाना की। आप उनके बारे में जब पढ़ेंगे कि सारी जिंदगी अपने मुल्क के, तो हो सकता है किसी इलाके में ऐसा बाकी हो जहां वो ना गए हों, उनके दादा के इस दुनिया में आने के बाद और फिर उनकी मेहनत और मशक्कत, तालीम और तरबियत के बाद फिर जो उनके दादा ने काम शुरू किया, शिया और सुन्नी, लोग जानते ही नहीं थे शिया क्या होते हैं, लोग जानते ही नहीं थे ये सहाबा इकराम को गालियां देते हैं, लोग जानते ही नहीं थे ये सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखते हैं, उनके साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे, शादी ब्याह होती थी। ये हमारे इलाके का हाल था।
महमूदाबाद का हाल था, बिस्वा का हाल था, लेकिन हजरत मौलाना के दादा जानशीर बल्कि इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दौरा किया, इलाके इलाके का दौरा किया, खास तौर से महमूदाबाद के इलाकों का। तब लोगों ने जाना, बल्कि हमारे दादा और परदादा वो तो इस बारे में, इस सिलसिले में 2-3 मर्तबा जेल गए, सिर्फ इसलिए कि वो महमूदाबाद के रहने वाले थे और वहां का बादशाह था, वो शिया था, राजा था जो वहां का राजा की बात चलती थी, और वहीं उसके किले में हमारे परदादा मुलाजिमत करते थे। लेकिन जब वो मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए तो उन्होंने किले की मुलाजिमत को छोड़ दिया और उनके साथ रहने लगे, साहबा इकराम की अजमत के लिए काम करने लगे और उनकी नामूस के लिए काम करने लगे। जिन लोगों ने साहबा इकराम को गालियां दी थी और जो लोग मुकाबले में आते थे उनके साथ रहने लगे। कई मर्तबा जेल जाना हुआ उनका सिर्फ इसलिए। और फिर उन्होंने काम किया। फिर उनके बाद उनके बेटे मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने कुर्बानियां दी, और फिर उसके बाद जो हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां तो सबके सामने, हम सबके सामने। लखनऊ में कितने शिया हैं, लेकिन तमाम सुन्नी मुसलमानों की एक शान थी। हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक सुन्नी मुसलमानों की एक शान थी कि लोग उनके नाम पर बहुत से काम करते थे कि हजरत मौलाना तो अभी हैं, कोई काम पड़ेगा। सिर्फ मौलाना का खून काफी था लखनऊ में, चाहे जितना बड़ा अधिकारी होता, कोई बड़ा ऑफिसर होता, लेकिन हजरत मौलाना का खून जाता सिर्फ। और लखनऊ में कोई काम होता या कोई प्रोग्राम होता, मौलाना की इजाजत के बगैर नहीं होता। ये शान थी मौलाना की, उनकी इल्मी शान थी कि शुरू से हज़रत मौलाना दारुल मुबल्लिगीन जो उनका मदरसा है उसके मोहतमिम रहे, और उसी को अपना उन्होंने मरकज बनाया। और वो मरकज ऐसा बनाया कि ये 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो वहाँ हर साल 10 दिन का होता था पहले प्रोग्राम, अब 15 दिन का होने लगा कि सहाबा इकराम की सीरत के बारे में प्रोग्राम होते हैं। मुहर्रम के महीने में प्रोग्राम होते हैं और हिंदुस्तान के मशहूर उलमा इकराम, बुजुर्गाने दीन वो तशरीफ लाते हैं और बताते हैं कि सहाबा इकराम की अजमत क्या है, सहाबा इकराम कैसे हैं हमारे लिए, सहाबा इकराम का मामला क्या है और उनकी जिंदगी को अपनाना कैसा है, ये बताते थे। और वो सहाबा इकराम जिनको शिया हजरात गालियां देते हैं, उनकी शान के बारे में गुस्ताखियां करते हैं, उनकी आजमत को बताते, उनकी कुर्बानियां बताते, और वो सहाबियात जिनकी सीरत हमारे लिए नमूना है, चाहे वो हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, चाहे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, और चाहे अहले बैत में से हो, सबकी अजमत को बयान करते और लोगों के सामने खुले तौर पर ऐलान करते कि देखो ये सहाबा इकराम हैं, इनके लिए हमारा मरना और हमारा जीना इनकी अजमत के लिए है। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया कि हमारा मरना जीना जो हो वो अल्लाह के लिए हो, इस दीन की अजमत के लिए हो और रसूल की अजमत के लिए हो, सहाबा इकराम की अजमत के लिए हो, किसी और के लिए ना हो। और सबसे कहा, ऐलान किया अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी कुर्बानी, हमारी नमाज सब अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। ये उनकी कुर्बानियां सिर्फ अल्लाह के लिए थी, सहाबा इकराम के लिए उनका मैदान में आना सिर्फ अल्लाह के लिए था, सिर्फ अल्लाह के लिए था, और इसके लिए सारी जिंदगी लगाया उन्होंने। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अज्र देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने ऐसा काम किया और हम लोगों के लिए ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो हमारे सामने लोग नहीं पेश कर सकते। किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा शख्स जल्दी पैदा नहीं होता दुनिया में। ऐसे लोग हजारों साल के बाद कभी दुनिया में जन्म लेते हैं, जो मुख्तसर सी जिंदगी में हजारों काम कर जाते हैं, मुख्तसर सी जिंदगी में। तो आप लोग भी जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उनकी जिंदगी को समझें और सुने, गौर से सुने
कि उन्होंने इतनी मुख्तसर सी जिंदगी में कारनामा जो अंजाम दिया, उसके पीछे मेहनतें किया थी। उस्ताद की मेहनत थी, उनके घर वालों की मेहनत थी, घर वालों की तरबियत थी, और दीन से लगाव था, दीन से मोहब्बत थी उनकी, और कुरान से मोहब्बत थी उनकी, हदीस से मोहब्बत थी उनकी। इसीलिए सहाबा इकराम को दिलो जान से चाहते थे। लेकिन हम जो मदरसों में पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, इस पर हमको खुद फख्र होना चाहिए। हमको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं। इस पर हर तालिब इल्म को फख्र होना चाहिए, हर तालिबा को, हर बच्चे को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम इस दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान की बातें सीख रहे हैं। और दुनिया में अगर कोई बातें हक हो सकती हैं, कोई बातें ऐसी हो सकती हैं, कोई इल्म ऐसा हो सकता है जिसको सीखने पर अल्लाह ने वादा फरमाया है, रसूल ने वादा फरमाया है, जिसको सीखना जन्नत का रास्ता है, वो दीन का इल्म है। वो दीन का इल्म है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु बिही सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो दीन के लिए मेहनतें करे, दीन के लिए चले, वो जन्नत की तरफ चल रहा है, जन्नत के रास्ते की तरफ चल रहा है। और दीन का इल्म क्या है? वो दीन का इल्म कुरान करीम का इल्म है, कुरान हदीस का इल्म है। आप देखें, गौर करें कि कुरान का इल्म ऐसा है, कुरान की तरबियत, कुरान की रोशनी ऐसी है हर मुसलमान के लिए, बल्कि दुनिया में हर इंसान के लिए। जो ईमान लाया उसके लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन जो ईमान नहीं लाया, कुरान की तालीमात उसके लिए भी है। जिस तरह मछली के लिए पानी है, बगैर पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह ईमान वालों को बगैर कुरान के इल्म के, बगैर कुरान की तालीम के, बगैर कुरान की तरबियत के, बगैर कुरान की तिलावत के चैन नहीं आना चाहिए। हमारे जो हालात हैं और जो मदारिस के हालात हैं, वो इसीलिए कि हमारा कुरान से ताल्लुक टूटा, और जो कुछ बचा हुआ है ताल्लुक, वो इन्हीं मदारिस की वजह से बचा हुआ है। जो ताल्लुक बचा हुआ है कुरान का, कुरान का अवाम का, कुरान का उलमा का और अवाम का, वो इन्हीं मदारिस की वजह से बचा हुआ है। ये मदारिस एक पावर हाउस की हैसियत रखते हैं। अगर पावर हाउस में कोई ट्रांसफार्मर फूक जाए तो सारे बिस्मा की लाइट कट जाती है, और अगर माइन कनेक्शन है वो टूट जाए, जो सीतापुर से आए लाइन वो टूट जाए, तो करीब करीब सारे इलाके में लाइट चली जाएगी। तो ये मदारिस की हैसियत पावर हाउस की हैसियत है। अगर ये मदारिस टूट गए, ये मदारिस खत्म हो गए, तो दुनिया में रोशनी की जो रमक दिख रही है, जो चमक दिख रही है, वो खत्म हो जाएगी। इलाके में जो चमक दिख रही है वो खत्म हो जाएगी। ये मकातिब खत्म हो गए तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां में लोगों को, मुसलमान कोई खत्म हो जाता है तो उसको नहलाने वाला कोई नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। वो किस लिए है? वहाँ मकतब नहीं, वहाँ मदरसा नहीं। मदरसा होता, मकतब होता, मस्जिद होती, तो ऐसे हालात होते ना होते। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको अल्लाह ने चुना है। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, और जिसका अल्लाह इंतखाब कर ले दीन की तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो अल्लाह का कलाम है वो सबसे अजीम कलाम है। उसकी अजमत को अपने दिल में बैठाना पड़ेगा, और हमारा जो बुजुर्गान दीन की जिंदगी है उनको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कुर्बानियां किया दी इस दीन के लिए। अभी जो तज़किरा हुआ मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, अब उनकी जिंदगी पढ़ें, देखें कि कितनी कुर्बानियां दी। उन्होंने मेहनत से सीखा इस दीन को, पढ़ा इस दीन को, इसी कुरान को पढ़ा, इसी हदीस को पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा, तब जाके वो इस मर्तबे पहुंचे। लेकिन उसके लिए अपने दिल में कुरान की अजमत को बैठाना पड़ेगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। उसी किताब के इल्म को हम सीखने यहाँ आए हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने कहां से चुनकर यहाँ भेज दिया। हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में हजारों बच्चे होंगे आपके जैसे, लेकिन अल्लाह ने आपको चुनकर भेजा, आपको चुनकर भेजा, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें आप
लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको चुनकर इस दीन में, इस मदरसे में, इस दीन के लिए भेजा, दीन की मेहनत के लिए भेजा। और जब आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और इजाफा करेंगे, आपकी मेहनतों में इजाफा करेंगे, आपके इल्म में इजाफा करेंगे। और जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते पैदा फरमाएगा, रास्ते पैदा फरमाएगा। ये अल्लाह ताला का ऐलान है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनको रास्ते दिखाते हैं। घर में बैठने वालों को रास्ता नहीं मिलता, मैदान में उतरने वालों को रास्ता मिलता है। जो लोग रास्ते में चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, उनको रास्ता मिलता है। आप लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह ने आपको यहाँ चुनकर भेजा है, तो आप मेहनत कीजिए, आपको रास्ता मिलेगा, आपके सामने रास्ते खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। और जो दुनिया में हालात हैं, चाहे वो हाफिज के हालात हो, आलिम के हालात हो, उलमा इकराम के हालात हो, आप उन पर जर्रा बराबर गौर न कीजिए। और दुनिया में जो लोग आपसे कुछ कहें उन पर गौर न कीजिए, बल्कि आप जब यहाँ आए हैं तो आप मेहनत से, यकसुई के साथ इस दीन के इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। और जर्रा बराबर किसी की फिक्र न करें, न रोजे की फिक्र करें, न माश की फिक्र करें, किसी की फिक्र न करें आप। उसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। अगर आप कुरान से जुड़ेंगे, कुरान आप पढ़ रहे हैं और कुरान के इल्म को सीखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा। आज दुनिया में जो हालात हैं, जो लोग परेशान हैं, वो उसकी वजह यह है कि वो कुरान के इल्म को सीखते नहीं, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ते नहीं। अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह का डर खौफ पैदा करेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते पैदा फरमाएंगे। आप किसी भी मुश्किल में हो, जब अल्लाह का डर खौफ होगा तो आपके लिए रास्ते पैदा फरमाएंगे। अल्लाह से डरेंगे, आप कुरान का इल्म सीखेंगे, कुरान की अजमत करेंगे और अल्लाह का खौफ पैदा करेंगे अपने दिल में, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते पैदा फरमाएंगे। और उससे बढ़कर जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादे फरमाए हैं, उससे बढ़कर वादे फरमाए हैं कि अगर आप अल्लाह का डर खौफ पैदा करेंगे, अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, इस दुनिया की बल्कि इस मुल्क की क़यादत अल्लाह ताला आपके हाथ में देंगे। और आप ये समझें कि हम इस मुल्क की क़यादत करने वाले हैं, हम हैं कुरान के इल्म को सीखने वाले, हम उस किताब के इल्म को सीखने वाले हैं जिस किताब के लिए, जिस किताब के पीछे सारी दुनिया लगी हुई, जो किताब सबसे अजीम है। आप अपने दिल में इस बात का तहैया करें और अहद करें कि हम उस किताब को सीखने वाले हैं, उस किताब के इल्म को सीखने वाले हैं जो किताब सबसे अजीम है। उससे बढ़कर दुनिया की कोई किताब नहीं हो सकती। आप उस किताब के इल्म को सीख रहे हैं, ये आप अहद करें और कुरान के इल्म को पढ़ें, कुरान को पढ़ें। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन व लनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। अल्लाह ताला ने वादे फरमाए, उनके लिए वादे फरमाए हैं जो अल्लाह का डर खौफ रखते हैं अपने दिल में, और जो हालात आएंगे उन हालात से मुकाबला करते हैं, जमे रहते हैं। ये ऐलान और ये वादा अल्लाह ताला ने अपने रसूलों से फरमाया कि जब आप दीन का इल्म हासिल करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान के पैगाम को हम करेंगे, लोगों से कहेंगे, आपको लोग ताना देंगे, लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे और लोग कहेंगे अरे क्या इल्म सीख रहे हो, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप उस पर सब्र करें, उस पर जमे रहें और अल्लाह का डर खौफ अपने दिल में पैदा रखें, उस कलाम की आजमत को अपने दिल में रखें। तब अल्लाह ताला जो वादे फरमाए हैं वो सामने होंगे, पूरे होंगे वादे। और अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ और अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह पर भरोसा करने वाला, अल्लाह पर यकीन करने वाला वो एक तरफ, और दुनिया उसकी मिसाल देख रही है। इसलिए जो आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और आप अपने आप को सबसे अजीम समझिए। जो आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में जो इंग्लिश मीडियम में बच्चियां पढ़ती हैं, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे अपने आप को अजीम समझें, कमतर न समझें। आप टोपी लगाए हुए हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, आप सबसे अजीम हैं, सबसे अजीम हैं, आप सबसे प्यारे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आपका इंतखाब किया। जब ये बात हमारे दिल में पैदा हो जाएगी
ये मादा पैदा हो जाएगा कि हम अपने आप को सबसे अजीम समझेंगे, इसलिए कि हम कुरान का इल्म सीख रहे हैं, हदीस का इल्म सीख रहे हैं। तब हम जो कर रहे हैं काम, जो मेहनतें कर रहे हैं, उसमें हमारा दिल लगेगा, हमारा एतमाद मजबूत होगा, यकीन मजबूत होगा। और जब यकीन मजबूत होगा तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें आसानियां पैदा होंगी, उसमें आसानियां पैदा होंगी। इसीलिए हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, उन्होंने यकीन के साथ अंजाम दिया, और इस यकीन के साथ कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत असल मोहब्बत है, और उनके लिए जाने कुर्बान करना, मेहनतें करना, ये असल मेहनत है। उनकी शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन की जिंदगी को आप सीखें और पढ़ें। और किसी शायर ने कहा है कि अब न पाएगा जमाना कभी उनकी तमसील, अब न पाएगा जमाना कभी उनकी तमसील, लाख ढूंढे कोई जलती हुई शम्मे ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।